पॉइंट आता है आपका, ठीक है। उसी तरह से हम जब आगे मूव करते हैं, बढ़ेंगे, तो आपके पास क्या होगा कि आज हम बात करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, कि वो आपके पास वेपर्स में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। मींस कोई भी आपके पास लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर है आपके, जब पहले क्या था, सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, ठीक है। लिक्विड के बाद हमने चेंज कर रहे हैं किसमें, वेपर। वेपर में आपके पास क्या आया, बॉइलिंग पॉइंट आया है। बॉइलिंग पॉइंट के लेकर के कल जो बात की थी, अब आगे हम मूव करेंगे किसके अंदर, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है कि जो हिडन पार्टिकल्स होते हैं वो हीट कैसे एब्जॉर्ब करते हैं और कैसे वो चेंज करते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं आपका। बेस सिंपल सी बात है। अगेन ये डेफिनेशन आएगी, इसमें हम क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट, हीट मीन्स वो एनर्जी गिवन करते हैं हम किसमें, टेम्परेचर में। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज, ठीक है, रिक्वायर्ड टू चेंज द, कितना बेटा, चेंज द 1 kg, कितना, 1 kg ऑफ ए लिक्विड, कि जो 1 kg ऑफ लिक्विड है इनटू वेपर, हम उसको वेपर मीन्स भाप में तब्दील करेंगे, इनटू वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि सारे काम किसके अंडर में होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि हवा का दबाव भी बहुत जरूरी है इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मैंने आपको बताया था कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एग्जाम्पल क्या रहेगा, स्टीम। अगर हम भाप की बात करते हैं तो स्टीम अफेक्टिव देन बॉइलिंग वाटर। स्टीम क्या है, ज्यादा अफेक्टिव है किससे, बॉइलिंग वाटर ऑफ हीटिंग पर्पज के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अगर हम केल्विन की बात करें तो कितना होगा, 373 डिग्री केल्विन। 373 केल्विन होगा इसमें, केल्विन स्केल के ऊपर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी है कि जब भी हम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देंगे, रिक्वायर होगी किसको, अगर लिक्विड को हम वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर से अबाउ प्रेशर टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं आपका। क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, जो स्टीम होता है, स्टीम आप लोगों ने भाप देखी, जब पानी उबालते जाते हो तो उसमें से क्या होता है, भाप आनी शुरू हो जाती है आपके पास। वो भाप क्या है आपके पास, वो वेपर है, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन स्टेट है आपकी, कि जो लिक्विड है वो किसमें हो रहा है, भाप में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। अब अगर हम बात करते हैं क्या जो इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं हम पानी के अंदर, क्या वो अफेक्ट करती है बॉइलिंग पॉइंट को, यस वो अफेक्ट करेंगी, क्योंकि जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो इंक्रीज करती है द टेम्परेचर, मीन्स जो बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड का उसको क्या करती है, बढ़ा देती है। सपोज हम उसमें कैल्शियम, पानी में यूरिया वगैरह कुछ डाल दें, नमक वगैरह डाल दें, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होएगा, और उसको टाइम लगेगा किसके अंदर, वेपर स्टेट में जाने के लिए आपके पास। उसी तरह से अगर हम बात करें तो अफेक्ट ऑफ प्रेशर पड़ेगा, अफेक्ट ऑफ प्रेशर पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड के अंदर, यस। अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो डिक्रीज करते हैं, तो प्रेशर एक्टिंग ऑन इट डिक्रीज। सपोज आपके पास कुकिंग फूड होता है, खाना बनाते हो आप, पहाड़ों पे खाना क्या लगता है, टाइम लगता है बनने के अंदर, ठीक है, तैयार होने में। जबकि अगर आप ग्राउंड जो होते हैं नीचे, जो समतल प्लेन होते हैं जहाँ पे पहाड़ वगैरह नहीं होते, वहां पे क्या होता है, लेसर टाइम लगता है प्रेशर कुकर के अंदर खाना बनाने के अंदर आपका। तो उसी तरह से हम बात करेंगे अब दूसरी नेक्स्ट, कि अभी तक तो हमने बात की थी कि सॉलिड को हमने किस में कन्वर्ट किया था, लिक्विड में। लिक्विड को कन्वर्ट किया किसके अंदर, वेपर स्टेट के अंदर। अब वही जो वेपर स्टेट है क्या वापस लिक्विड में जाता है, यस। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, कंडेंसेशन कहते हैं आपके पास। तो यहाँ पे हम जो देखेंगे, अब बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे आपको, कि वेपर स्टेट मीन्स चेंज ऑफ लिक्विड, चेंज ऑफ गैस, चेंज ऑफ गैसेस
स्टेट इनटू, ठीक है, किसके अंदर, लिक्विड स्टेट। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा पानी गर्म करके आप गर्म करते हो, दूध गर्म करते हो, चाय गर्म करते हो, दूध गर्म कर करके आप क्या करते हो, ठंडा करते हो उसको। लेकिन आप क्या करते हो कि दूध में कोई ऊपर से कोई चीज गिर ना जाए, मीन्स कोई इंसेक्ट वगैरह या फ्लाई वगैरह उसमें ना गिर जाए, तो आप क्या करते हो, उसको ढक देते हो गर्म करने के बाद। जब आप उसके बाद जब ठंडा हो जाता है तो आप उसको प्लेट को उठा के देखते हो, तो उस प्लेट के नीचे वाली जो सरफेस होता है उस पर आपको ड्रॉपलेट्स नजर आती हैं। तो मीन्स जो उसकी वेपर्स थी दूध की ठंडी होने के लिए, वो वेपर्स क्या होगी, तब्दील होगी किसके अंदर, लिक्विड स्टेट के अंदर होगी। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। मीन्स द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, ठीक है, जो प्रोसेस है चेंजिंग अ गैस और वेपर, इसमें इनटू लिक्विड, टू अ लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा आपके पास, लिक्विड स्टेट बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। सो क्या कहेंगे हम, कंडेंसेशन कहेंगे। ये आपके पास। अब कुछ अल्टरनेट मेथड्स भी हैं। तो सीधी सी बात क्या हुआ कि हमने शुरुआत की थी कहां से, सॉलिड स्टेट से। कहां से बात की थी, सॉलिड स्टेट से। सॉलिड को हमने कन्वर्ट किया था किसके अंदर, लिक्विड स्टेट में। और लिक्विड स्टेट को कन्वर्ट किया था किसके अंदर हमने, तो बता सकता है, गैसियस स्टेट के अंदर। सबसे, और इसमें हमने क्या यूज किया था, हीट, टेम्परेचर इंक्रीज किया था। यहां भी क्या किया था, हीट, लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट के अंदर गई थी। अब वो गैसियस स्टेट वापस किसके अंदर हुई, हमने इसको कूल किया, ठंडा किया। क्या किया, कूल किया, तो लिक्विड स्टेट बनी। और वापस इसको हमने किया, इसको लिक्विड स्टेट को सॉलिड के लिए, तो हमने फिर क्या किया, इसको ठंडा किया। तो ये क्या होता है कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड टू गैसेस, गैसेस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। लेकिन इसके अलावा एक और प्रोसेस होता है कि जो आपके पास अनदर प्रोसेस कि सॉलिड से, सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट आप गैस में जा सकते हैं, गैसेस स्टेट। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को, हम सब्लिमेशन कहते हैं। वही अब हम डिस्कशन करेंगे, सब्लिमेशन होता क्या है। और उसका मैं एग्जांपल आपको घरों के अंदर ही है आपके, और आप लोगों ने वो प्रोसेस देखा भी है, उसको मैं आपको क्लीन अप बताऊंगा कैसे होगा। जो हम डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, मीन्स उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सॉलिड से डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है गैस के अंदर, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं बेटा, सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन क्या होता है कि द प्रोसेस मीन्स इट इन्वॉल्व्स, ठीक है, ये क्या इन्वॉल्व करता है, कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड इनटू गैसियस स्टेट, ठीक है, बिना किसी कन्वर्ट हुए गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग, ठीक है, हीटिंग करके आपके पास, ठीक है, गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग। और विदाउट, कौन से स्टेट में, विदाउट लिक्विड, ये लिक्विड स्टेट में ना जाकर के डायरेक्ट वो किस में होता है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड हीट अप किया और वेपर्स बने, और वापस इसको जब कूलिंग करेंगे तो वापस किस में जाएगा, इसको क्या करेंगे बेटा, कूलिंग, तो वापस किस में चला जाएगा, सॉलिड के अंदर चला जाएगा। अगर हम जब इस प्रोसेस को कर रहे हैं पहले सॉलिड से वेपर के अंदर, तो सब्लिमेशन, और वेपर से सॉलिड के अंदर कहते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं डिपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को, डिपोजिशन। ये ध्यान रखना। इसका एग्जांपल है कि आपके घरों में कैम्फर्स हैं जिसको कपूर कहते हैं, और फिनाइल बॉल्स होती हैं व्हाइट कलर की जो कपड़ों के अंदर रखते हैं, ठीक है, नेफ्थलीन बॉल्स भी कहते हैं उसको हम।
क्या कहते हैं, नैप्थालीन। कपूर की गोलियां होती हैं जो कपड़ों के अंदर रखी जाती हैं, कैम्फर वगैरह। ये क्या करता है कि डायरेक्ट जब आप इसको लाते हो सॉलिड में होता है, और सॉलिड से डायरेक्ट किस में होता है, वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है। वैसे ही आपके पास बर्निंग कैंडल, बर्निंग वैक्स कैंडल, पूरा वर्ड होगा वैक्स कैंडल, मीन्स जब आप मोम लाते हो सॉलिड होता है, जब आप इसको बर्न करते हो तो ये क्या होता है, सीधा डायरेक्ट वेपर स्टेट में चला जाता है आपके पास। इसमें चला जाता है वेपर स्टेट के अंदर। तो ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। उसी तरह से हमारे पास कई बार क्या होता है, ड्राई आइस होती है। क्या होती है, एक एग्जांपल, ड्राई आइस। इसको हम ड्राई आइस कहते हैं, और इसको हम कहते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। एक और एग्जांपल इसमें आएगा। और उसको हम क्या कहते हैं, जो टेम्परेचर होता है सब्लाइम करने के बाद -78 डिग्री सेल्सियस होता है इसका, ड्राई आइस का। ये आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ। ठीक है, ये जो सारी चीजें होती हैं ये इन्वॉल्वमेंट होती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के अंदर क्या रहता है आपके पास, कि सिंपल सी हम बात करें कि विदाउट गोइंग लिक्विड स्टेट में, बिना किसी लिक्विड स्टेट के डायरेक्ट किसमें गैसेस कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड सब्सटेंस, उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। और अगर हम उस वेपर को कूलिंग करें, सॉलिड के अंदर लेके आए डायरेक्ट विदाउट लिक्विड चेंज किए, उसको कहते हैं डिपोजिशन। क्या कहते हैं उसको बेटा, डिपोजिशन कहते हैं। तो ये था आपका सब्लिमेशन प्रोसेस। और ये जो टोटल इफेक्ट था वो किसका था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि जब भी हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं सॉलिड लिक्विड गैसेस के ऊपर, तो हमारे पास बहुत सारे चेंजेस आते हैं। और आज अब हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, उसको कहेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अभी आप लोगों ने देखा है कि प्रेशर क्या इफेक्ट कैसे होता है। अभी आप लोगों ने पता है एक महामारी एपिडेमिक चल रही है जिसको हम कोविड-19 कहते हैं, और जो पेशेंट्स हैं उनको क्या चाहिए, लिक्विड ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो जो एनवायरमेंट से है ऑक्सीजन को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और लिक्विड ऑक्सीजन बना करके उसको हम क्या करते हैं, पेशेंट्स को पहुंचाते हैं। तो वो भी क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर है आपका। क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि लोअर टेम्परेचर कर देते हैं और प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, तब जाकर के आपके पास क्या होता है, गैस एक्सट्रैक्ट होती है किसमें से, इन्वायरमेंट में। क्योंकि और बाई लोअरिंग टेम्परेचर, या दोनों ही को हम कंबाइन कर देंगे बोथ द फैक्टर्स, तब जाकर के हमारे पास क्या होगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर होगा। कैसे, जब आप लोग के घरों में, सबके घरों में क्या है, मोटरसाइकिल है, आपको पता होगा। मोटरसाइकिल को जब हम स्टार्ट नहीं करते तो उसके अंदर क्या होता है, प्रेशर बड़ा रहता है, पिस्टन वर्क नहीं करता। ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है, गैसेस स्टेट होती है आपकी। या दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ कि अगर मोटरसाइकिल समझ नहीं आता तो आप लोगों ने देखा होगा सिरिंज होती है, खाली सिरिंज। डॉक्टर क्या करता है, नीडल लगाता है, सिरिंज को क्या करता है, उसमें से प्रेशर करके पीछे से हवा निकाल देता है। देखा है आप लोगों ने, कोई यस और नो बोलो बेटा, यस और नो। हाँ, तो उसके बाद जब वो हवा निकाल देता है तो उसके ऊपर नीडल लगा करके वो क्या करता है, जो इंजेक्शन वाली बोतल होती है उसमें इंसर्ट करता है, और 2-3 बार उसके अंदर करके जब उसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड भरता है, तो वो क्या होता है, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ प्रेशर, चेंज ऑफ प्रेशर होता है उसके अंदर, और वो उसके अंदर क्या होता है, वो फ्लूइड भर जाता है। और लगाने से पहले क्या करता है, थोड़ी सी दवाई वो बाहर निकालता है। क्यों, जो एयर बबल्स होते हैं वो बॉडी के अंदर इंसर्ट ना कर जाए, नुकसान करेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है वो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर को ही यूज किया जाता है उसके अंदर, उसमें से हवा को क्या करता है, निकाल दिया जाता है। दूसरा, टेम्परेचर लोअर करने के लिए आप लोगों के घर के अंदर एलपीजी सिलेंडर्स है, आप कुकिंग गैस यूज इस्तेमाल करते हैं, जिसको क्या करते हैं, एलपीजी। क्या करते हैं हम, एलपीजी इस्तेमाल करते हैं आपका। ठीक है, हेलो, पेट्रोलियम गैस होती है। एलपीजी की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, एलपीजी। इसको हम कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। इसमें क्या होता है, लिक्विड यूज होता है गैस को फिलिंग करने के लिए। ऐसे ही आपके पास क्या होता है, सीएनजी, जिसको क्या कहते हैं हम, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। ठीक है, इसके साथ भी कंप्रेसर की जो गैस होती है, कंप्रेसर जो हवा वगैरह भरते हैं उसको यूज करके जब नेचुरल गैस को क्या करते हैं, हम फिलअप करते हैं किसमें, यूज एज ए फ्यूल आपके पास। तो ये क्या होता है कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर की वजह से ही हम क्या करते हैं, गैस को फिलअप करते हैं किसके अंदर, आपके कुकिंग गैस वाले सिलेंडर में, और ऐसे ही सीएनजी वाले सिलेंडर के अंदर आपके पास।
अब हम जो लास्ट टॉपिक बात करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लास्ट इस बुक का, फर्स्ट चैप्टर का, जिसको हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन क्या होता है? अगर हम स्टडी करें चेंज ऑफ, तो लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड टू गैसियस स्टेट आइदर बाय हीटिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर। इस कन्वर्जन को टेक प्लेस करने के लिए हमारे पास क्या होगा, मीन सीधी सी बात है, द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसको हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन को हम क्या कहते हैं, कूलिंग इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कूलिंग इफेक्ट। कैसे? अभी गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा, सबने क्या किया है, कूलर लगा लिया। कल तो चलो बारिश हुई थी, लेकिन उससे पहले सबने क्या यूज कर रहे हैं, कूलर यूज कर रहे हैं। जब हवा आती है, उस कूलर में जो जालियां लगी हुई हैं, उसके अंदर से, ग्रिल के अंदर से जब हवा आती है तो ठंडी हवा आती है, तो वो क्या होता है, दैट वाज अ कूलिंग इफेक्ट। पानी क्या करता है, उसके अंदर इवेपोरेट हो जाता है आफ्टर सम टाइम। क्या हो जाता है, आफ्टर सम टाइम इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। क्यों? बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर से पानी के नीचे, तब वो क्या होता है, इवेपोरेट होना शुरू होता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। तो नोट कर लेना नेक्स्ट टॉपिक, इवेपोरेशन। और ये आपने प्रीवियस क्लासेस में, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक है। इवेपोरेशन की डेफिनेशन आप लिखो, द फिनोमिना ऑफ चेंज लिक्विड, ठीक है, चेंज लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स, ठीक है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अब इसके को अफेक्ट करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं हमारे पास। क्या होते हैं, कुछ फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं, मीन्स फैक्टर्स, ठीक है, अफेक्टिंग इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड। कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? पहला, सरफेस एरिया। पहला होगा फैक्टर सरफेस एरिया, ये मैं समझाऊंगा कैसे होगा। सेकंड जो फैक्टर होगा आपके पास, इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इवेपोरेशन को अफेक्ट करेगा। थर्ड जो फैक्टर अफेक्ट करेगा, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, मीन्स नमी। अगर हम ह्यूमिडिटी को कम कर देंगे तो इवेपोरेशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा आपके पास ह्यूमिडिटी को, ठीक है। फोर्थ फैक्टर आपके पास रहेगा, जो कि नोट करो आप, इंक्रीज इन स्पीड ऑफ विंड। और फिफ्थ फैक्टर जो अफेक्ट करेगा वो होगा नेचर ऑफ द लिक्विड, कि नेचर कैसा है लिक्विड का। ये है बेटा, तो ये लास्ट टॉपिक है आपका, जो कि आपको ध्यान से समझना है, वन बाय वन ऑल द फैक्टर्स, ठीक है। तो अब हम जो बात करेंगे उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों ने मैं भेज दूंगा आपको सारे के सारे जितने भी इंटेक्स और क्या नाम है आपका एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स है, वो नोटबुक में करने हैं। और नोट्स जो मैंने भेजे हैं कल आपको, उनके बाद आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में नोट करने हैं। और मैं कभी भी क्वेश्चन कॉपी मंगा सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम बात करें, क्या होगा बेटा, कि आप लोग घर में जब कपड़े वगैरह धोते हो, अगर उस कपड़ों को इकट्ठा करके हमने रख दिया तो क्या वो इजीली जल्दी सूख जाएंगे? नहीं सूखेंगे, क्योंकि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो क्या है, डिक्रीज है, वो बढ़ेगा नहीं। जैसे ही हम कपड़ों को फैला करके सुखाते हैं तो क्या होता है, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, और उसमें से जो पानी होता है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। आपके पास क्या होता है, पानी जल्दी इवेपोरेट होता है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो उस तरह से क्या होता है, फैक्टर अफेक्ट करता है इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड के अंदर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन क्या होगा, इंक्रीज रहेगा आपके पास, और वो कपड़े क्या होंगे, जल्दी सूखेंगे। दूसरा फैक्टर है इंक्रीज इन टेम्परेचर।
अब दिन पे दिन क्या है, गर्मी बढ़ती चली जा रही है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, आपके पास रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा, आपका वो भी बढ़ जाएगा। उसी तरह से थर्ड है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो नमी क्या होगी, इन्वायरमेंट में कम होती चली जाएगी, और क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाता है। बारिश के दिनों में क्या होता है, कई बार जब कूलर के अंदर पानी डालते हैं तो क्या होता है, चिपचिपा मीन्स नमी ज्यादा हो जाती है कमरे के अंदर। तो आप क्या करते हो, पानी को बंद कर दो तो क्या होगा, ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो जाएगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। वैसे ही अगर हवा नहीं चल रही होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन नहीं होता, लेकिन जब हवा की स्पीड इंक्रीज होती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या करता है, आपका इंक्रीज करता है, वो बढ़ जाता है। ठीक है। उसी तरह से नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड होता है कि आप लिक्विड किस तरह का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, आप हार्ड वाटर यूज कर रहे हो, सॉफ्ट वाटर यूज कर रहे हो, या आप उसमें इम्प्योरिटीज ज्यादा हैं, तो वो भी डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर आपके पास, कि उसमें जितनी जल्दी वो सुखाई देगा। तो बेटा ये आपका फर्स्ट चैप्टर जो है आज कंप्लीट हो गया है विद द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर नोन एज इवेपोरेशन और फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड। इन्हीं पे 2-3 क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में कि हम गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, व्हाई वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। क्यों कि कॉटन के अंदर क्या होती है, टेंडेंसी होती है टू एब्जॉर्ब लिक्विड को एब्जॉर्ब करने की, और जब एयर चलती है, हवा लगती है तो वो क्या होता है, हमें ठंडा महसूस करता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, कॉटन क्लोथ्स को पहनते हैं। क्यों, रेट ऑफ इवेपोरेशन पे ही डिपेंड करता है उसके अंदर। ऐसे ही आपके पास दूसरा एक क्वेश्चन और है कि जो आपके पास कूलर होते हैं, डेजर्ट कूलर्स, वो ठंडा क्यों महसूस होता है पानी डालने के बाद। तो इट कैन प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ रेट ऑफ इवेपोरेशन की वजह से ही क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट आता है उसके अंदर। तो ये कुछ टॉपिक्स थे आपके, और फर्स्ट चैप्टर था जो कि मैंने आज आपको कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, और अभी थोड़ी देर के अंदर आपको होमवर्क भी